भैया आपका शुभ नाम? डॉक्टर मधुपाल सिंह, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जनता। किसका पता चला है, क्यों जला है? ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के की कुछ चौपाइयों के बारे में और उस ग्रंथ के बारे में जिस तरह की जो बात की है वो भी बहुत अशोभनीय और सनातनी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसी को लेके आज स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया गया। बात की जाती है कि किसी भी धर्म के ऊपर किसी तरह की इस तरह की टिप्पणी करना एक समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने कहा है कि एक जाति विशेष के लिए कुछ रामायण में चौपाइयों के बारे में कहा गया। बताता जाऊं कि केवल जाति दो ही होती हैं, नर और नारी, और कोई जातियां नहीं होती हैं। ये हम आपके द्वारा स्वार्थ के रूप में बनाई गई इन जातियों के बारे में कहा जाता है। मानव जब जन्म लेता है तो वो किस जाति किस धर्म का होता है, हम आपके द्वारा उसकी जाति और धर्म का निर्माण किया जाता है। तो आपको क्या हक है कि आप किसी ग्रंथ के बारे में इसी तरह की कोई भी आलोचना करें या बताएं। ये ग्रंथ हजारों वर्ष पूर्व रामचरितमानस आज से 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इस वर्तमान समय के वह केवल एक लेखक नहीं थे, वो फिलोसफर थे जिनको कहते हैं दार्शनिक। उन्होंने जो देखा वो लिखा। अगर उन्होंने ये हो सकता है कि उन्होंने अलग अलग भाषाओं का बात उन्हें अपनी जो रामायण का वर्णन किया वो अवधी भाषा में किया है। तो कहा जाता है कि एक शब्द के कई अनेक अर्थ भी होते हैं। जैसे हम आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एक श्लेष अलंकार है, उसमें कहा जाता है कनक कनकते सौगनी मादिकता अधिकाय या खाए बोराय नर बापाए बोराय। तो कनक का अर्थ सोना भी है, कनक का अर्थ आदमी का ये है कि हम बहुत महान व्यक्ति हैं। कनक का अर्थ ये भी है कि वो धतूरा भी। अब आप उस कनक को धतूरा भी कह दोगे क्या? उस कनक को आप सोना भी कहने का मतलब है इन तीनों चीज़ों को पाके व्यक्ति अपनी गर्भ अपनीता को भूल जाता है और मानवता को भूल। इसी तरह का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है, जो बहुत ही अमानवीय शब्द है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय को उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनको जेल भेजना चाहिए।